हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़+1 की खास रिपोर्ट। शिक्षाविद भाई कैलाश जी, डॉक्टर पीके सिंह जी, हमारे बड़े भाई सीपी सिंह जी, भाई जय नारायण शर्मा जी, उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति के संरक्षक और बहुत दिनों से शिक्षा दे रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं भाई एस प्रसाद जी, हमारे बड़े भाई HL विद्यार्थी जी, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान साथीगण, ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में उपस्थित सभी भाइयों, मातृशक्ति और समाज सेविका फूलमती यादव भी यहाँ विराजमान हैं। इनका नाम नहीं लूँगा तो ये लड़ाई करेंगे घर जाकर। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज का दिन भारत के इतिहास का ही नहीं, विश्व के 101 देशों में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। सभी वक्ताओं ने आपके समक्ष विचार रखे, आपने उनके विचार बहुत धैर्य से सुना। मैं आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत ही आर्थिक दृष्टि से विपन्न परिवार में पैदा हुए, जिनका पालन पोषण बहुत ही गरीबी में हुआ। उनके पिताजी मंदिर में पूजा करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन प्रतिभावान, विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर राधाकृष्णन ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश में वह काम किया कि उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, भारत रत्न दिया गया 1954 में। वह कई विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रहे, आंध्र विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और दिल्ली विश्वविद्यालय में, और प्रोफेसर वह विदेशों में रहे, विदेशों में राजदूत रहे। उनका मानना था कि शिक्षा वह श्रेष्ठ है जो अज्ञानता को दूर करती है। हमारा सौभाग्य रहा है कि मुझे उच्च कोटि के विद्वान शिक्षक मिले। डॉक्टर LV रामानंद MUH कॉलेज के अंदर और लाजपत राय महाविद्यालय में डॉक्टर बिशनलाल गौड़ जी, जो आपके सामने यहाँ पर बैठे हैं, और डॉक्टर सभापति शास्त्री जी, जो यहाँ पर ज्ञानपीठ केंद्र में लगातार अपने विचार सुनाते रहे हैं। और चूँकि डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत बड़े दार्शनिक थे, और जब वह राष्ट्रपति बने तो विश्व के महान दार्शनिक वर्टन रसल ने कहा कि भारत ने आज दर्शन शास्त्र का सम्मान किया है और भारत के अंदर
राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन को चुना गया। प्लेटो ने भी कहा है कि अगर दार्शनिक राजा होगा तो उस देश का कल्याण होगा। और प्लेटो ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि व्यक्ति अच्छा हो जाए तो समाज अच्छा हो सकता है, और समाज अच्छा हो जाए तो राज्य अच्छा हो सकता है। वह दार्शनिक ही कर सकता है। लेकिन अफसोस के साथ हम कहना पड़ रहा है कि आज देश के अंदर शिक्षित लोगों ने वह काम नहीं किया जिस काम को डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे लोगों ने लगातार किया। उन्होंने नैतिक मूल्यों की स्थापना की, वैचारिक क्रांति की। आज वैचारिक संकट है इस देश के अंदर। हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हम झूठ और लूट में फंसे हुए हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कारण क्या है कि हम शिक्षित हैं और यहाँ अनाचार 100 प्रतिदिन होता है हमारी बहनों और बेटियों के साथ। 345 से ज़्यादा बहन और बेटियां किडनैप कर ली जाती हैं या लापता हो जाती हैं, और 5 तस्करी हो जाती है। हम कहाँ खड़े हैं? कहाँ हमारा दर्शन शास्त्र है? कहाँ हमारी शिक्षा? और शिक्षा के क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन के सपनों को हम साकार नहीं कर पाए। हम आज 143 देशों में प्रसन्नता रिपोर्ट में 126वें स्थान पर हैं। भ्रष्टाचार में हम पूरे विश्व में कोई 9-10 स्थान पीछे। कहाँ खड़े हैं हम? और दर्शन शास्त्र की बात जो हमारे केसी शास्त्री जी ने कहा, तो यहाँ 2 दर्शन है। एक अनात्म दर्शन है, एक आत्म दर्शन है। अनात्म दर्शन के ऋषि हैं भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, और आत्म दर्शन के ऋषि वो हैं जिसको आपने बताया। जितने भी हैं, लेकिन आत्मदर्शन वाले वो लोग हैं। तो यहाँ पर 2 विचारधारा लगातार काम की है, और दोनों विचारधारा समाज के कल्याण का काम करती है। लेकिन कितना कल्याण हुआ? कबीर तो 600 साल पहले लिख दिया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। हमने क्या पैदा किया? छात्र और छात्राएं सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रही हैं हमारे देश में। हम बताते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। जिस देश में नौजवान संकट में हो, बेरोजगारी हो, महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो, और संपत्ति 70 करोड़ की 3% है, जो 22 आदमियों के बराबर हो गई है, हम कहाँ खड़े हैं? हम विश्व का चेला बनने की स्थिति में नहीं है। हमें डॉक्टर राधाकृष्णन को याद करना चाहिए, उनके विचार पर चलना चाहिए कि इन लोगों ने अपना सारा जीवन देश को बनाने में लगा दिया, और इन्होंने संग्रह नहीं किया। इन्होंने बांटा, ज्ञान बांटा, लोगों को दिया, लेकिन इन्होंने ऐसा सादगीपूर्ण जीवन जिया। आज नैतिकता की बात हो रही है। यहाँ 21वीं सदी में हैं हम। आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी हमने, कुछ लोगों ने आर्थिक उन्नति करी, लेकिन पूरा देश सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 80-81 करोड़ को तो यही 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं? तो हमें डॉक्टर राधाकृष्णन के सपनों का भारत बनाना है, तो हमें नैतिक मूल्यों की रक्षा करनी होगी। डॉक्टर राधाकृष्णन
समाज में समता समानता के पक्षधर थे और वो सभी धर्मों का आदर करते थे। उन्होंने कहा सभी धर्म मानव के उन्नति का मार्ग बताते हैं और आज नफरत फैलाई जा रही है, असहिष्णुता है। जब समाज के अंदर विघटन होगा, विभाजनकारी ताकतें, वर्चस्ववादी ताकतें, अधिनायकवादी ताकतें काम करती रहेंगी तो डॉक्टर राधा कृष्णन के विचार का भारत नहीं बन सकता। राधा कृष्णन जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। हम जाति और धर्म में बंटे हुए हैं। हम विद्वता की कदर करना नहीं जानते और कहते हम विद्वान हैं। आप कहाँ से विद्वान हो जब आप जातिवाद और धर्मवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद में बंटे हैं। इसलिए हमें अपने विचार को ऊंचा करना पड़ेगा। और जो आज समाज में वैचारिक संकट है, जो नौजवान दिशा विहीन हो रहा है, नौजवानों के अंदर कुंठा हो रही है, उसे अगर हम दूर नहीं कर पाए तो हम राधा कृष्ण के ये जन्मदिन और शिक्षक समारोह मनाने के अधिकारी नहीं हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया और चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है, भोजन भी करीब करीब तैयार है और अभी मुख्य वक्ता अभी आपके सामने अपने विचार रखेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ कि समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और न्याय और बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाना है और विचार को ऊंचा रखना है, जाति धर्म से ऊपर उठना है। यही मेरा कहना